नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई, दिन शुक्रवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों। विशाल सिंह बन गए विस्कोमान के अध्यक्ष। दिल्ली मेट्रो से ज्यादा होगा पटना मेट्रो का किराया। पटना में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति बने प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद। 25 जुलाई से शुरू हो रही रामायण यात्रा। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विशाल सिंह बन गए विस्कोमान के अध्यक्ष। भाजपा नेता और सहकारिता के दिग्गज विशाल सिंह विस्कोमान के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने 21 साल तक विस्कोमान पर काबिज राजद नेता सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को हराया। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा चुनाव परिणामों पर लगी रोक हटने के बाद पटना के डीएम ने नतीजे जारी किए। विशाल सिंह सहकारिता राजनीति की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और एनसीसीएफ के निर्विरोध अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस जीत के साथ सुनील सिंह की कोशिशें असफल रही और महेश राय को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो से ज्यादा होगा पटना मेट्रो का किराया। पटना में सबसे पहले रेड लाइन मेट्रो शुरू होगी, जिसका न्यूनतम किराया 15 रुपए होगा, जो दिल्ली मेट्रो के 10 रुपए से अधिक है। मेट्रो 15 अगस्त से मलाई पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक 6.63 किलोमीटर दूरी तय करेगी, जहां किराया 30 रुपए होगा। परिचालन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक होगा। पटना मेट्रो का कुल नेटवर्क 34.39 किलोमीटर है, जिसमें 2 कॉरिडोर और 26 स्टेशन है। कुल लागत लगभग 19,500 करोड़ रुपए है। सफर आसान और तेज होगा, यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। पटना में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम का नवनिर्माण अगस्त 2025 से शुरू होगा, जो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम की क्षमता 40,000 होगी। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, जिम, प्रैक्टिस नेट, वीडियो विश्लेषण हॉस्टल, सेमिनार हॉल और 5 स्टार होटल जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है और यह आईपीएल सहित बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने पीओ पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति बने प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट आर चौकथू ने प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। उनका 3 वर्षों का कार्यकाल होगा। वे हाल ही में टीपीएस कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। कुलपति चयन समिति की अनुशंसा के बाद यह नियुक्त हुई है। प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह को टीपीएस कॉलेज के छात्र संघ ने विदाई सम्मान समारोह में भी दिया था। वे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रधानाचार्य संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना। हिमाचल में बादल फटने से बिहार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार 3 जुलाई को पटना के दीघा, गांधी घाट और हाथीदह में जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। शुक्रवार तक मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर और कहलगांव में भी जलस्तर भारी बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटों में दीघा में 27 सेमी, गांधी घाट में 19 सेमी, हाथीदह में 16 सेमी, मुंगेर में 12 सेमी, भागलपुर में 8 सेमी और कहलगांव में 10 सेमी की वृद्धि दर्ज की गई है। हर दुकान व वेंडर का सर्वे करेगी पीएमसी। पटना नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में बेहतर रैंकिंग के लिए सक्रिय हो गया है। मेरा शहर मेरी जवाबदेही मिशन के तहत सभी स्ट्रीट वेंडरों और दुकानों का सर्वे किया जाएगा, जिसमें सफाई, कूड़ा प्रबंधन और डस्टबिन की जांच होगी। गंदगी पाए जाने पर जुर्माना और शहर शत्रु टैग भी लगाया जाएगा। राजापुर पुल के पास 5300 पौधों के साथ वर्टिकल गार्डन शहर की सुंदरता बढ़ा रहा है और पर्यावरण जागरूकता फैला रहा है। सर्वे टीम को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पटना के बाजार में छाया जामुन का स्वाद। पटना के बाजारों में गर्मी के मौसम में जामुन की मांग चरम पर है। वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास से जामुन की आपूर्ति हो रही है।
बोरिंग रोड, कंकड़बाग, गांधी मैदान जैसे इलाकों में फुटपाथ से लेकर मंडियों तक जामुन की बिक्री जोरों पर है। गुणवत्ता के अनुसार इसकी कीमत 150 से 300 रुपए प्रति किलो तक है। बारिश के कारण आपूर्ति में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख किस्मों में सफेदा राम जामुन, जम्बोला और जंगली जामुन शामिल है। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे का जमीन अधिग्रहण 100 दिनों में पूरा होगा। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण तेजी से चल रहा है और इसे 100 दिनों में पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। NHAI भी इसी अवधि में टेंडर जारी करेगा। वहीं आसाम से दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में देरी के कारण जिम्मेदार एजेंसी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के अन्य सड़क प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा हुई, जिसमें कई परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष और कुछ में तेजी लाने के आदेश दिए गए। दिव्यांग महासम्मेलन से तेजस्वी ने दिखाई चुनावी चाल। पटना में दिव्यांग अधिकार महासम्मेलन में तेजस्वी यादव ने पेंशन बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वृद्धजन, महिलाएं और दिव्यांगों को 1500 रुपए पेंशन मिलेगी, जिसमें हर साल 200 रुपए वृद्धि भी होगी। उन्होंने दिव्यांगों के अधिकार मजबूत करने का आश्वासन दिया और वर्तमान सरकार पर उनके हकों को कमजोर करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने जनता से एक मौका मांगा और बिहार में तेज विकास का भरोसा दिलाया। बापू टावर बना आधुनिकता और विरासत का प्रतीक। बिहार भवन निर्माण विभाग ने बापू टावर, सरदार पटेल भवन और नया पटना समाहरणालय जैसे भूकंप रोधी व आधुनिक भवन बनाए हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत और विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। बापू टावर अपनी सुंकाकार वास्तुकला और तांबे के आवरण के कारण पर्यटकों और वास्तुकला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 25,000 क्षमता वाले बापू परीक्षा परिसर में ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा भी है। ये भवन पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक का सफल मेल है। 25 जुलाई से शुरू हो रही रामायण यात्रा। भारतीय रेलवे की IRCTC 25 जुलाई से दिल्ली से अयोध्या होते हुए रामेश्वरम तक 17 दिन और 16 रातों की रामायण यात्रा ट्रेन चलाएगी। इस यात्रा में पटना के सीतामढ़ी, जानकी मंदिर और पुनौरा धाम सहित अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, जनकपुर, नासिक, हम्पी जैसे कई धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे। यात्रियों को शाकाहारी भोजन और आवास की सुविधा मिलेगी। यह यात्रा भगवान राम से जुड़े पावन स्थलों का अनूठा अनुभव कराएगी और भक्तों के लिए विशेष अवसर होगा। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी पर तंज कसा। बीते दिन पटना में भाजपा प्रदेश कार्य समिति में डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर आपातकाल के दौरान संविधान की मृत्यु का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लालू और तेजस्वी यादव सत्ता के लालच में कांग्रेस के चरणों में समर्पित हो गए। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए इसे सामाजिक सुधारों का महत्वपूर्ण कदम बताया। चौधरी ने महागठबंधन की तुष्टीकरण नीति की भी आलोचना की और कहा कि भाजपा सभी समाजों के हितों की रक्षा करेगी। टिकट बुकिंग के लिए रेलवे लाया नया ऐप। पटना में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल वन सुपर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, खाना ऑर्डर और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं एक साथ प्रदान करता है। ऐप से आरक्षित और अनारक्षित टिकट, साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट 3% छूट पर मिलेंगे। ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। उपभोक्ता सुरक्षित डिजिटल भुगतान के लिए रेलवे के ई-वॉलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। यह ऐप खासकर पटना समेत पूरे बिहार के यात्रियों के लिए यात्रा को सरल और सुलभ बनाएगा। कोर्ट आदेश के बाद भी राजस्व अफसरों को DCLR पद नहीं मिला। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्व सेवा के अधिकारियों को DCLR पदों पर नियुक्ति नहीं मिली। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति जारी है, जबकि कोर्ट ने केवल राजस्व सेवा के अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया था। बिहार राजस्व सेवा संघ ने सरकार की अनदेखी पर आपत्ति जताई है और न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी। बिहार में छात्रों को 100 में से 257 मार्क्स फिर भी पास नहीं हो पाए। बिहार के BRA बिहार यूनिवर्सिटी में PG 3rd सेमेस्टर परीक्षा में मार्क्स की गड़बड़ी सामने आई है,
जहां कुछ छात्रों को 100 में से 257 और प्रैक्टिकल 30 में से 225 अंक दिए गए। इसके बावजूद ये छात्र पास नहीं हो पाए। इस कारण 100 से अधिक छात्रों के रिजल्ट पेंडिंग है। परीक्षा कंट्रोलर ने बताया कि इंटरनल मार्क्स नहीं मिलने के कारण यह समस्या आई है और जांच चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। साल की कम उम्र के क्रिएटर्स अब अकेले नहीं कर सकेंगे लाइव स्ट्रीम। यूट्यूब ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पॉलिसी में बदलाव किया है, जो 22 जुलाई से लागू होगा। अब 16 साल से कम उम्र के क्रिएटर्स अकेले लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब 13 से 15 साल के यूट्यूबर्स को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किसी वयस्क की निगरानी जरूरी होगी। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाना और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाना है। इससे परिवार की भागीदारी बढ़ेगी और पेरेंट्स बच्चों के डिजिटल कंटेंट पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे। नए नियम फैमिली लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन साथ ही प्राइवेसी और कंटेंट गाइडलाइन का पालन भी अनिवार्य रहेगा। गाड़ी खरीदने से पहले जान ले नंबर प्लेट के रंगों के नियम। भारत में गाड़ियों की नंबर प्लेट का रंग उनके इस्तेमाल और मालिकाना हक को दर्शाता है। सफ़ेद नंबर प्लेट निजी गाड़ियों के लिए होती है, जबकि पीली प्लेट टैक्सी या कॉमर्शियल वाहनों को दी जाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरी नंबर प्लेट होती है। अगर वाहन प्राइवेट है तो सफ़ेद अक्षर और अगर कॉमर्शियल है तो पीले अक्षर होते हैं। काली नंबर प्लेट पर पीले अक्षर वाली गाड़ियां आमतौर पर सेल्फ ड्राइव रेंटल सर्विस में होती है। ये रंग कोडिंग नियम वाहन की श्रेणी और उपयोग को पहचानने में मदद करते हैं। इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले नंबर प्लेट के नियमों की सही जानकारी होना जरूरी है। पटना में सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोक सेवक पकड़े गए, गिरफ्तारी का रिकॉर्ड टूटा। निगरानी विभाग ने इस साल जून तक पटना में 36 बार भ्रष्ट लोक सेवकों को रंगे हाथ पकड़ा, जो पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। पटना जिले में सबसे ज्यादा 8 मामले सामने आए। आय से अधिक संपत्ति और पद के गलत इस्तेमाल के मामले भी 3 गुना बढ़ गए। इस साल पहले 6 महीने में 12 भ्रष्टाचारियों को सजा मिली है, जबकि पिछले साल कुल 18 को सजा हुई थी। अब वीडियो कॉल से रिकॉर्डेड गवाहों की गवाही लेकर जल्दी फैसला करने की योजना है। धीरेन्द्र शास्त्री 6 जुलाई को आएंगे पटना, करेंगे संवाद। 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ आयोजित होगा, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। उनके लिए कोई दिव्य दरबार नहीं लगेगा। वे करीब 2 घंटे कार्यक्रम में रहेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। सुबह 7 बजे यज्ञ होगा और 9:30 बजे सभी मिलकर हनुमान चालीसा एवं परशुराम चालीसा का पाठ करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए 10,000 पास निःशुल्क उपलब्ध होंगे। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, सुनील कुमार, स्वास्तिक कुमार, संजीव कुमार, आकाश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। क्या आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल